हम लोगों को हमेशा याद रहे कि हम पर दया क्यों ही है। और मुझको ये देख कर इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि जब मेरा जीवन ऐसा था कि कहीं से नहीं लगता था, लोग में मतलब मैंने पहले भी बताया कि पास्टर जो है हाथ जोड़ देता था और कहता था कि सुअर के आगे मोती फेंकने वाली बात है। मेरे जीवन को देखकर ऐसा लोग थक जाते थे, निराश हो जाते थे। और जब मैं कदम रख रहा था प्रभु में, तो आप समझ लीजिए मुझे अपने आप में लगता था कि मेरे जीवन से कोई बचेगा, कोई विश्वास करेगा। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार लगता था, इम्पॉसिबल बात लगती थी। हाँ, लेकिन यही मेरा ड्रीम था कि परमेश्वर, अब मैं किस प्रकार से मर रहा था अपने प्रश्नों में, सबसे ज्यादा मैं मर रहा था, बीमारी से ज्यादा तो मैं अपने प्रश्नों में उलझ के मर रहा था कि ये जिंदगी है क्या, और ये जिंदगी कहाँ लेकर जाना चाहती है। इस जिंदगी का बेस्ट मुझे चाहिए था। क्योंकि मैं कई बार आपको मैं बताऊं, मैं बहुत परेशान हो जाता था, एक बात को अपने अंदर देखता था कि जब मैं खेल कूद में उतरा था, तो मैं उधर आपका हाजीपुर साइड में, वैशाली में उधर चैंपियन बन गया। फिर उधर झारखंड गया तो उधर चैंपियन बन गया। क्रिकेट में उतरा तो क्रिकेट में भी बहुत अच्छा था मैं। सो उसके बाद जब मैं कलम उठाया पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसमें भी एकदम से एक्साइटेड होकर जबरदस्त मेरा स्टडी था। मैं कई बार अपने आप से सोचता था कि मेरे अंदर में इतना एक्साइटमेंट क्यों है। जिस काम को करता हूं उसको एकदम लगता है कि बस इसी को करते चले जाना है पागलों के समान। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों। लेकिन हम सच में परमेश्वर को इस बात को बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को जाने, तब समझ में आया कि ये सारा एनर्जी जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर में डाला था, वो रिजर्व कोटा था और यीशु के लिए था वो। और जब मैं अब प्रचार करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो मुझे जैसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है शांति मिलता है। और अब जब आप लोगों को देखता हूं कि मुझ जैसे पापी इंसान के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बात कर रहा है, और आप लोग इतना अच्छा से बताते हैं भैया प्रचार के, मैं कभी कभी जैसे लगता है मैं अपने बॉडी से बाहर आकर अपने आप को देखकर आश्चर्य करता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। और मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रभु से बस यही चीज मांगा था कि परमेश्वर, मुझे आत्माएं चाहिए, जो आत्माएं मर रही हैं। परमेश्वर, मैं उनके काम आ सकूं, लोगों का जिंदगी बच सके। और जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जूम मीटिंग में, जबकि कलीसियाएं हर जगह बंद हो चुकी थी, वैसी अवस्था में परमेश्वर ने एक सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, जूम। और जूम पर भी जो है हम लोगों ने सेवा शुरू किया। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे भाई बहन जो हमसे बहुत दूर दूर शहर से भी हैं, और हर कोई प्रभु के देह में करीब आ पा रहे हैं, अपने जीवन का मकसद को समझ पा रहे हैं। ये सचमुच मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं इस बात के लिए सचमुच परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे जब ये सौरभ भाई अभी गवाही दे रहे थे, मुझे याद है जब पहला फोन कॉल पे इनसे बात हुई थी। आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि अभी आपने इनका गवाही सुना है ना। ये कह रहे थे मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए कि विश्वास में अंश करके बढ़ना चाहता हूँ, अब ये बात बोल रहे हैं। और उस दिन मैंने इनसे पूछा था कि आप क्यों ठीक होना चाहते हैं, क्यों चंगा होना चाहते हैं। तो मुझे इन्होंने साफ कहा था शब्दों में कि देखिए ब्रदर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम साफ सा लोग आपको दिखाने के लिए नहीं झूठ बोलना चाहते हैं। भाई सही बात हम बता रहे हैं, हम ठीक इसलिए होना चाहते हैं कि जिंदगी का लग्जरी का मजा लेना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी में चलना। लेकिन आज वही भाई को हम देखते हैं कि महज वही 5-10 दिन में इतना बदल गया है कि अब वो कह रहा है हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे कीमती कोई चीज है तो विश्वास है। सच में हम प्रभु यीशु को धन्यवाद के लिए ताली बजा रहे हैं इस समय, कि सच में पवित्र आत्मा ने कितना अद्भुत काम हम लोगों के बीच में किया, कि हम लोगों को पवित्र आत्मा समझने में सहायता किया। कि जैसा वचन में लिखा है कि जो भी पृथ्वी की वस्तुएं हैं जो देखी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो बहुत थोड़े समय की है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं वो अनंत काल के लिए स्थिर रहेगी। तो ये सचमुच परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर गवाही के लिए। साथ ही साथ जूली के पापा का जब गवाही सुने तो मुझे बहुत ज्यादा
मतलब अद्भुत लग रहा है, क्योंकि हमको याद है कि एक समय में एक अच्छा समय हम लोगों ने साथ में सेवा करके बिताया। फुलवारी में आकर आराधना करते थे, फिर इनके घर भी गए कितनी बार, लेकिन उन दिनों ऐसा परिवर्तन नहीं आया। और आज जब हम लोग इतना दूर दूर में होकर सिर्फ एक एप्लीकेशन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, और इतना अच्छा से वो गवाही दे रहे हैं कि भैया वो 4 बातें मुझे याद है और बकायदा वो बोल रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ये सचमुच पवित्र आत्मा का ये अद्भुत अभिषेक और कार्य को हम देख रहे हैं हम लोगों के जीवन में। और साथ ही साथ गुड़िया की मम्मी का भी गवाही सुने हमको, उनका भी बहुत अच्छा लगा कि इस बात को वो समझी कि सच में जब हम लोग विश्वास में आ जाते हैं, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति, कहीं ना कहीं हम अपने आचरण से जो है अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, अपने आप को बेटर समझने लगते हैं। आप बेटर समझिए अपने आप को, लेकिन बेटर समझने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग कमजोर हैं, जो लोग निराश हैं, जो निर्बल हैं, उनके लिए हम घमंड और अहंकारी बन जाएं, लेकिन उनको संभालने के लिए हम बेटर हुए हैं, है ना। तो इस बात को वो समझ पाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। राजेश भाई को भी देख रहे हैं कि फिर से जो है अब उत्साहित हो रहे हैं, संतोष भाई को भी देख रहे हैं सच में। और प्रियंका के लिए तो सच में हम बता रहे हैं कि हम रोज हम देखते थे, मेरे कंप्यूटर में तो सबका चेहरा दिखता है, हम प्रियंका का चेहरा जब भी देखते थे, रोज हम देखते थे, और हम सोचते थे कि ये बहन जो है एक समय में कलीसिया में सबसे ज्यादा जो है उत्साहित होने वाली बहन थी। सारे लोग सेवा में रुक जाते थे, लेकिन इसको हमने कभी रुकते हुए नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ। हम हमेशा प्रियंका के जीवन की गवाही को हमेशा बेस्ट मानते हैं। हमने हमेशा ऐसा महसूस किया कि प्रियंका का जैसा विश्वास ऐसा कलीसिया में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। लेकिन इन दिनों जो भी परीक्षाएं थी, जिस वजह से हम देख रहे थे कि ये गवाही नहीं दे रही थी और चेहरा भी निराश सा दिखता था, बस एक ही बात का मुझे भरोसा था कि परमेश्वर ही इस बात को प्रकट करेंगे। और आज जब प्रियंका गवाही दे रही थी, मुझे बहुत खुशी लगा कि सच में परमेश्वर का आशीष सबके जीवन में अंश अंश करके ही सही प्रकट हो रहा है, और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं सबके जीवन में। तो ये अद्भुत है। हमको इनका भी गवाही बहुत अच्छा लगा। सोनी की बहन जो नीतू जो उस दिन गवाही दी, सचमुच परमेश्वर अद्भुत रूप से काम कर रहा है, ये अद्भुत है। और मैं कई लोगों का नाम शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन सबके जीवन में मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। और सचमुच मैं समझता हूँ वो सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पिता जो हम सबका पिता है, वो प्रभु यीशु, वो बहुत जल्द आ रहा है बादलों पर, और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी छूट जाए, है ना। इसलिए वो हम सबको बहुत आयत से मौका पर मौका दे रहे हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था, जैसा आप लोग समझ पाए हैं, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि प्रचार करने के बाद मैं थोड़ा चिंतित था कि पता नहीं लोग समझ पाए हैं कि नहीं इस बात को गहराई से। लेकिन मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने सहायता की आप लोगों को इस बात को समझने के लिए कि जब हम पाप के दास थे तो वहां कितना सिंसियर थे, कितना डिसिप्लिन थे, कितना आज्ञाकारी होकर पाप करते थे, है ना। और उस समय हमें धर्म से कोई मतलब नहीं हुआ करता था, धर्म डिस्टर्ब भी नहीं करता था। और जब हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के दास अगर सही में बन जाएंगे ना, तो पाप हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों की आवश्यकता है कि जब हम पाप की दास बन के जब अपने आप को समर्पित कर दिए थे, तो यहाँ पे अपने आप को प्रभु यीशु का दास के समान समर्पित कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह समाज में आप देखेंगे कि जब किसी के घर में कोई पास्टर आता है, तो जनरली जब पास्टर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के दास आए हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जिनको भी लगता है कि उनके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह की दया हुई है, आप किसी संस्था से जुड़े हो नहीं जुड़े उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह ने आप पर दया की है, तो आप परमेश्वर के दास हैं। और ऐसा जीवन व्यतीत करें कि अगली बार जिस घर में आप गए, जिस भाई बहन के बीच में गए, तो उन लोगों ने आपको सोचा, आप लोगों को समझा कि ये तो कलीसिया का सदस्य है, दास तो अमित भैया है।
ऐसा कर दीजिए अपने जीवन को कि जब अब आप कदम रखें अपने भाई बहनों के घर में, तो उनको लगे कि परमेश्वर की दास आए हैं, परमेश्वर की दासी आई है, क्योंकि ये हम सब की बुलाहट है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बताता हूँ, आप लोगों ने पता नहीं सोचा कि नहीं सोचा, जब मैं प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ा तो जरूर है, मैंने सब चीज कल्पना करना शुरू कर दिया था। मैं हर कुछ करना चाहता था जो प्रभु के वचन में लिखा है। जैसे जब मैंने बचपन में देखा कि परमेश्वर के दास लोग जो हैं, कोई विश्वास में आता है तो उसको बपतिस्मा देता है, तो मेरा भी एकदम सपना हो गया कि मैं भी किसी को सुसमाचार बताऊंगा और अपने हाथ से बपतिस्मा दूंगा, क्योंकि वचन लिखा है, विश्वास करने वाले यो करेंगे। तो आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास। तो मैंने विश्वास किया कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु मुझसे चाहता है, और प्रभु ने मुझे बुलाहट से अगर बुलाया है, तो कोई भी आप देखिएगा कि कोई भी क्या बोलते हैं, सरकारी जॉब में जब बुलाहट होता है, तो उसमें उसके लिए आपको सारा वो प्रबंध करते हैं, सारा इक्विपमेंट देते हैं। वैसे ही यीशु मसीह जब हम लोग को बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली हाथ बुलाते हैं, हम सबके लिए सारा उपाय करके रखते हैं। लेकिन कई बार हम अपने मन से तैयार नहीं होने के कारण हम लोग जो है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग ने सीखे हैं कि जहां पर दर्शन की बात नहीं होगी, तो वहां पर प्रजा निरंकुश हो जाती है। इसलिए आइए हम लोग अपने दर्शन को बड़ा करें। और जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा दास के बारे में, तो उसी पे एक वचन आप लोगों को और भी हम बताना चाहते हैं, इसको गौर से सोच के देखिएगा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप सुसमाचार को सीखते हैं, जब सुसमाचार को किसी से सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह ने हम सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया है ना, वो मारा नहीं गया, वो हमारे लिए हमारे प्राण को अपने ऊपर लिया, ताकि हमारी पाप में मृत्यु ना हो, वरन हम लोग एक स्वर्गीय जीवन के सौभागी और संगी वारिस बन सके। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि फिलिपियों की पत्री में एक बहुत ही विशेष बात को पौलुस कहते हैं। अगर हम लोग उसको ध्यान दें, आइए हमारे साथ जो फिलिपियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, एक मिनट, लिखा है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। देखिए बड़ा कठिन बात है, चिंता हम लोग अपने लिए करते हैं, दूसरे का फायदा हो जाए ऐसा करके कोई चिंता करता है? एक बहुत बड़ा ही, हमको लगता है कि बड़ा कठिन बात है एक शारीरिक मनुष्य के लिए, क्योंकि ये स्वभाव तो केवल ईश्वर में ही हो सकता है कि दूसरे के हित के लिए, वो भी चिंता में। आज देखिए किसी भी भाई बहन को देखते हैं, अगर वो चिंता में है, तो कभी भी ऐसा निकलता है हमको उसके लिए बहुत चिंता हो रहा है, उसको अपने जीवन का ना, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आर्थिक बातें हो, चाहे आत्मिक जीवन के, उसको अपने लिए चिंता होता रहता है अर्जुन। और देखिए कितनी अच्छी बात है, पूरी दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। आगे देखिए क्लियर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का रूप धारण किया। है ना, क्या लिखा है? दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और
मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, देखिए किसकी महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहां पर आप गौर से देखिए, हम लोग जब पूछते हैं आप किसको मानते हैं, हम लोग कहते हैं हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं। हम लोग कभी भी इस प्रकार से, देखिए दास वाली बात में मैं मिलाना चाहता हूं कुछ बात को, गौर सुनिएगा। हम लोग यीशु मसीह जो मेरा प्रभु है, हम उसको मानते हैं, उसको उपासना करते हैं, ऐसा ना तो हम लोग बोलते हैं और ना ही शायद हम इस शब्द पे गौर करते हैं। यहां पर देखिए ऐसा लिखा है, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आपको पता प्रभु शब्द का मतलब क्या होता है? प्रभु शब्द का इंग्लिश में होता है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है स्वामी। और आप सोच के देखिए कि स्वामी शब्द कभी भी किसी नौकर के लिए नहीं होता है। स्वामी शब्द लॉर्ड हमेशा एक दास अपने स्वामी को लॉर्ड बोलता है, स्वामी बोलता है, प्रभु बोलता है। और बाइबल बताती है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए तो वो हर एक जीव अंगीकार कर ले कि आगे से मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए यीशु ही प्रभु है। अर्थात मेरे जीवन के करियर में, हमारे हमारे जीवन में जो भी व्यवसाय करते हैं, उस चीज का लॉर्ड, स्वामी, प्रभु यीशु है। वो डिसाइड करेगा कि मेरा करियर, मेरा जॉब कैसे जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं नौकर नहीं हूं। और प्रभु यीशु का वचन बताता है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव, यानी परमेश्वर का महिमा अगर आप चाहते हैं सच्चे रीति से करने के लिए, तो हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। आप सोच के देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम में से जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, अगर आपने, मैं चाहता हूं कि किसी भी मसीह से मिलता हूं, मुझे पता नहीं मन करता है बात क्यों पूछना, मैं पूछता हूं किसको मानते, बोलते यीशु मसीह को। मन करता है पूछने के लिए कि क्या यीशु को प्रभु भी मानते हैं? क्योंकि गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह को मानना और यीशु मसीह को प्रभु करके मानना, आप इस दो शब्द को गौर से सुनिएगा ना, आपको क्रिसनडम में, मसीही समाज, पूरी दुनिया में ऐसा लगेगा कि जैसे ही आप संख्या ऐसे निकालो कि कितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, आपको लाखों करोड़ों में दिखेगा। लेकिन कितने लोग यीशु को प्रभु मानते हैं, आपको अचानक से लगेगा संख्या छोटा हो। क्योंकि यीशु को प्रभु मानने वाले बहुत कम लोग। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर की महिमा अगर करना चाहते हैं, जैसे लिखा ना, देखिए वचन में कितना सुंदर से लिखा है, और परमेश्वर पिता, 11वां वचन फिलिपियों 2:11, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को किस प्रकार से बिताते हैं? एक नौकर के समान
या एक दास के समान। मेरे प्यारे भाई बहन, ये सत्य है कि आज मसीही समाज में आप देखेंगे, पता नहीं कैसे, लेकिन ये अपने आप ही हो गया। ये सत्य को आपको बताएंगे तो आपको भी हंसी आएगा। आप देखिएगा कि जब आपके घर में कोई परमेश्वर का दास आता है, तो जनरली जो है इंग्लिश में लोग पता क्या बोलते हैं कि सर्वेंट ऑफ गॉड आया है, यानी मसीह का दास नहीं, मसीह का नौकर आया है। और ऐसे ही वो सर्वेंट ऑफ दास जो है, हम लोग को भी जो है सर्वेंट ही बना के छोड़ दिया। वो जितना ज्यादा दान के बारे में, जितना प्रकाशन की बात करता है दान के बारे में, उतना प्रकाशन यीशु के लोगों के बारे में नहीं कर पाता है। उतना प्रकाशन जो है यीशु मसीह के आगमन के बारे में नहीं कर पाता। उसका सारा प्रकाशन जो है दान पे, दो दो दो। मेरे प्यारे भाई बहन, पता नहीं सर्वेंट ऑफ गॉड, ये आप पूरा दुनिया में देखिएगा सर्वेंट ऑफ गॉड। हमको लगता है कि हम लोग जो है, काश कोई देखे तो कहे कि ही इज अ स्लेव ऑफ गॉड, ये प्रभु यीशु का दास है। सर्वेंट थोड़ा सा अहंकार जैसा लगता है, लेकिन स्लेव जो है ना, बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग है, बहुत ही दीनता से भरा हुआ शब्द है। बहुत ही तरस आ जाएगा कि ये दास। मेरे प्यारे भाई बहन, एक चीज में अब परिवर्तन आना चाहिए मुझे लगता है, जब कल हम लोगों ने सीखा है, जब हम लोग शैतान के दास थे, जब हम लोग शैतान के दास थे, मैं राहत सोच रहा था दिन भर, उस समय हम प्रभु यीशु के नौकर थे। आप कभी चेक करके देखें, दोनों चीज कर रहे थे। जब हम लोग शैतान के दास थे तो यीशु मसीह के नौकर थे। कैसे बता रहे, कैसे? नौकर के बारे में मैं बताया कि वो जिस भी स्वामी के अधीनता में जाता है ना, उसका एकदम घड़ी देख के निश्चित समय होता है। अपना टाइमिंग से, अपने तौर तरीके से, उसकी इच्छा के अनुसार सैलरी मिलेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, छोड़ देगा, दूसरी जगह ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। जब हम पाप के दास थे तो हम मसीह की यहाँ नौकरी कर रहे थे, नौकर के समान आ रहे थे। ठीक है। लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया हुई, जो हम लोग के वर्तमान स्थिति इसके बारे में समझा रहे, गौर से सुनिएगा। अब यीशु मसीह की दया हुई, अब हम लोग जो है वहां से दासत्व से अब निकल के स्वतंत्रता में आ गए। अब समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या, गौर से सुनिएगा, जब वहां दास थे तो यहाँ नौकर थे यीशु मसीह के पास। हम लोग सब कैसे, हम लोग खुद ही गवाही देते हैं, कहा वो तो ठीक है, लेकिन रात में पता नहीं या दिन में दिन भर व्हाट्सएप देखने का मन करवे करता था, फेसबुक लगा चलाइए लेते थे, सीरियल के लिए मन करवे करता था ना। तो उसके बाद ये सब कर रहे हैं, साथ साथ जो है थोड़ा सा जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, उसके बाद दिन में अपना दासत्व में लौट जा रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के दास थे, उसी समय में, जब हम पाप के दास थे, उसी समय में हम लोग परमेश्वर के यहाँ नौकर वाला काम कर रहे थे। आप सब मानते हैं नहीं, ये गलत है कि नहीं गलत है? हाँ, जब पाप के दास हैं तो यहाँ परमेश्वर के पास नौकरी करने का क्या मतलब है? इससे तो कोई फायदा है नहीं। अब समस्या दूसरी है, अब हम लोग जितने लोग स्वतंत्र हो गए हैं, अब परमेश्वर के दास हो गए, उधर नौकरी करने के लिए जाते हैं बीच बीच में। थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा ही कर लेते हैं, थोड़ा सा एल्बम फिल्म वाला गाना सुन लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं। देखिए, बड़ा जॉब का बड़ा जबरदस्त हम लोग ट्रांसफर किए हैं। जब उधर दास थे तो इधर नौकर थे, अभी इधर यीशु मसीह के दास हो गए, उधर नौकरी करने लगे हैं। उधर अपना टाइम से मतलब थोड़ा देर के लिए वाला काम करने जाते ही जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा सर हिलाइए ना, आप लोग तो समझ रहे ना। उधर दास थे तो प्रभु के यहाँ नौकरी करते थे, अभी इधर दास हो गए, उधर नौकरी करने के लिए अपना निश्चित समय में दिन भर में टाइम निकाल के थोड़ा बहुत उधर भी कर ही लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, अब हम लोगों का लक्ष्य क्या है? सच तो यह है कि अब हम लोगों को
जब हम दास बन गए हैं तो एक अच्छा दास कभी भी कहीं और नौकरी नहीं कर सकता है। आप पूरे दुनिया के इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर किसी को स्लेव बना दिया गया, दास बना दिया गया, वो कहीं और नहीं जा सकता है नौकरी करने के लिए। उसको तो सुबह से शाम अपने स्वामी के अधीनता में रहना पड़ता है, और जो स्वामी की जिस बात में खुशी है उसी में दास को भी खुशी को अपनी खोजना होता है। यही दास और स्वामी का संबंध है। परमेश्वर के दास, हम लोग पौलुस को देखते हैं जो कहता है मैं मसीह का दास हूं। वो मानता है कि एक समय में कठिन था, वो मिला के चल रहा था, लेकिन उसने इस बात को कहा है वचन में कि मैंने ये सब काम किया है, वो नौकर वाला काम, लेकिन मैं अज्ञानता में किया हूं। हालेलुया, अज्ञानता में किया हूं। लेकिन आज हम सब जान गए हैं, है ना? जिस समय हम लोग पाप के दास थे, जब जान गए थे उसके बाद भी हम नौकरी कर रहे थे यीशु मसीह के पास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जूम मीटिंग में इतना उत्साहित किया कि उधर वाला नौकरी अब छोड़ दिए, अब हम लोग सब निर्णय लेना ना, पाप का दास नहीं प्रभु का दास बनेंगे। लेकिन आपके अंदर में वो उधर थोड़ा नौकरी करने का लेकिन अब मन करता है ना? दास तो नहीं है लेकिन नौकरी करने, थोड़ा सा कानाफूसी करने, किसी का फोन आ गया तो थोड़ा सा बुराई कर ये लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर का बात करने का मन कर, थोड़ा सा नौकरी करने का भी मन करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारे और आपको ये चुनाव करने की आवश्यकता है कि वो दोहरा जिंदगी था हमारा पहले का, कि पाप के दास थे, प्रभु के पास नौकरी करने आ रहे थे। दो स्वामी की सेवा तो यीशु मसीह ने ऐसे भी कहा कि कोई कर ही नहीं सकता है। और अब जब हम प्रभु यीशु के दास हो गए हैं तो उधर नौकरी करने के लिए जो है अब हम लोगों को नहीं जाना है। और उसके लिए करना क्या है? वचन पढ़ेंगे, हम लोग खूब वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिस कार्य को प्रभु ने बताया, अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए सबसे आसान काम कर सकते हैं हम लोग। पता है, आंसू बहा सकते हैं ना प्रभु के पास, प्रभु हमसे नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मसीह को देखते हैं, इतने ढीठ हैं, एकदम कह देंगे हमसे नहीं हो रहा भैया। नहीं, आप काहे ढिठाई कर रहे हैं? आपके लिए सबसे आसान मैं तरीका बता रहा हूं। आपसे जिस कार्य को प्रभु ने बताया है करने के लिए, आपको पता है आप प्रभु यीशु के दास हो चुके, अभी नौकरी करना उधर बंद कीजिए, और जिस चीज में बुला रहा है नौकरी करने के लिए शैतान आपको बार बार, उस बात के लिए तुरंत घुटने पर जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा से, आपकी आत्मा की सहायता से मेरा विश्वास है सब कुछ हो सकता है। और विश्वास मानिए, मैंने अपने जीवन में आज तक जितनी भी बातें A to Z मैं बता रहा हूं, A to Z मैं अपने जीवन की गवाही बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैं जब जब ईमानदारी से हार कर यीशु मसीह के पास जाकर, जब जब मैंने ये कहा, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, पिता आप ही छुड़ाइए, आप ही सहायता कर दीजिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए परमेश्वर, आपकी सहायता से मैं बिल्कुल कर लूंगा। और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं हर जगह से आजाद होता चला जा रहा हूँ। आजाद हो गया हूं नहीं बोल रहा हूँ, आजाद होता चला जा रहा हूं। मुझे फिर से सुपरमैन मत समझिएगा, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं आजाद होता जा रहा हूं, मैं अंश अंश करके बदल रहा हूं। और हाँ, जब जब मैंने कोशिश की है कि मैं डिसीजन लेता हूं, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, ये मैं शब्द अहंकार का है और मैं हमेशा गिरा हूं। लेकिन मैं आपको अपने जीवन की गवाही से उत्साहित करना चाहता हूं, ये सबसे सहज है। अगर यीशु मसीह के पास आप ईमानदारी से अपना सच्चा दिल लेकर, यस लेकर बैठे रहिए, प्रभु
मेरे तरफ से ग्रीन सिग्नल है, यस है प्रभु, मैं निकलना चाहती हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ। अचानक से रेड झंडा मत डाल दीजिएगा, अपना अपना स्वार्थ के लिए नहीं होगा, हमसे नहीं, आपसे नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य से असंभव है, मुझसे वो भी संभव है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक एक घटना बताना चाहता हूँ। आप सब अगर मेरे साथ जो है एक वचन निकालिए, मरकुस उसका 9 अध्याय, मरकुस उसका 9 अध्याय, उसका 17 से हम लोग पढ़ेंगे। सब लोगों को मिल गया ना? ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक घटना यहाँ पर है। लिखा है कि भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है, पटक देती है, और मुंह में से फेन लाता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, ये अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं उस बच्चे के लिए कि उसे मेरे पास ले आओ। तब वे उसको उसके पास लेकर आए। जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने गिड़गिड़ा के कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही सुंदर घटना है। एक पिता यीशु मसीह के पास तो आ गया है। कई बार हम लोग यीशु मसीह के पास तो आ गए हैं, लेकिन समस्याओं को देखकर इतना ज्यादा उलझ गए हैं, इतना ज्यादा बड़ा दिखने लगा है कि यीशु मसीह के पास आने के बाद अब कह क्या रहे हैं कि प्रभु, अगर आप कर सकें तो तरस खाइए। प्रभु, आप अगर कर सकें, आपसे हो सके तो तरस खाइए। बताइए, यीशु मसीह को कितना बुरा लगा। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू कर सकता है, हा? ये क्या बात करने का तरीका? आजकल कई लोग, हम लोग अपने जीवन में निराशाओं में, बीमारियों में, जब एकदम इतना उलझे हैं, हर समय दिमाग में चल रहा है, बाप रे बाप, इधर भी दर्द हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, डॉक्टर ये बोल रहा, इतना ज्यादा उलझ गए हैं ना कि ठीक से विश्वास से प्रार्थना नहीं कर पा रहे। बस लग रहा है कि यदि प्रभु यदि प्रभु आपका मन करे, आप कर सके। आपको यीशु मसीह मन कर रहा है ना, यीशु मसीह आपको चाटा मारना चाह रहा है, बेटी, बेटा, यदि मैं कर सकूं। ये क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसके आगे मुझे बहुत और भी अच्छी बात लगा। अभी देखिए, वो बच्चा अभी पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, और पिता ये बात को बोल रहा है कि यदि कुछ कर सके तो तरस खा बच्चे पे। और यीशु मसीह ने कहा कि ये क्या तरीका है, यदि कुछ कर सके। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब यीशु मसीह ने डांटा, तुरंत देखते उसके बाप को बड़ा बीमारी का पता चल गया, बड़ा वाला बीमारी पता चल गया। और देखिए अब क्या बोलता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे बच्चे का उपाय कर नहीं लिखा है, लिखा है मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हम लोगों की परिस्थितियां इस प्रकार हम लोगों को घेर ली है कि हम लोग यीशु मसीह के पास जा तो रहे हैं रोज, लेकिन अंदर से ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं, नहीं होगा, पता नहीं
प्रभु कर पाएंगे? क्या प्रभु करेंगे? मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने जवाब दिया था जो उस पिता को, यीशु मसीह का वही जवाब है हम सभी के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके पिता ने जो किया, आज हम हमारा और आपकी आवश्यकता है, पिता ने क्या किया? अब उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने के बजाय, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर जब डांटा, उसने समझ गया कि अभी बीमारी से बड़ा मेरे अंदर में अविश्वास है। उसने गिड़गिड़ा कर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन ये मेरे अंदर में जो अविश्वास का बीज है, पहले मेरे बच्चे का नहीं, पहले मेरे अंदर के अविश्वास के बीज का उपाय कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहन, आज की शाम मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी हो जिससे आप ठीक नहीं हो पा रहे। हो सकता है डॉक्टर बोल दिया कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, मैं असंभव को संभव करने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसी उलझन जो आपको समझ में नहीं आ रहा और अंदर से लग रहा पता नहीं कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको यही कहना चाहते हैं, और वो भी पता है कैसे, डांट कर कहना चाहते हैं कि ये क्या बात, कैसे आ रहे हो मेरे पास, ये ऐसे ऐसे मत आओ मेरे पास। मेरे पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने मांगने वालों को उत्तर देता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। और आज हम लोग प्रभु से ये बात को कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं भी उस पिता के समान हो गई थी, मैं भी उस पिता के समान हो गया था। आपके पास तो रोज आती थी, आपके पास रोज आता तो था, लेकिन अंदर से हिम्मत हार चुके थे, अंदर से हिम्मत हार गया था कि अब ये शायद कभी नहीं ठीक होगा, अब शायद ये कभी नहीं ठीक हो सकता, अब तो लक्षण भी नहीं दिखते कि ठीक होने के। ओहो मेरे प्यारे भाई बहन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये क्या तरीका तुमने मन में बना रखा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा? ये सोच से हम लोग को निकलने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाई बहन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो बड़े काम को देखेगी, अगर तू विश्वास करेगा तो बड़े बड़े कामों को देखेगा अपने जीवन में। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं और अपने जीवन की जो भी बातें आपको सता रही है, उस पिता के समान हम गिड़गिड़ा के कहें कि प्रभु अभी बीमारी नहीं, प्रभु परिस्थिति नहीं, प्रभु हमारे आसपास के लोग जो डिस्टर्ब कर वो नहीं, प्रभु पहले तो मेरे अविश्वास का उपाय कर दीजिए। और जब हम विश्वास का ही हमारा उपाय हो जाएगा ना, तो बाइबल में लिखा है, याद रखिएगा, इस संसार पे जय पाने वाला, पूरा संसार पे जय पाने वाला कौन है? यूहन्ना लिखता है वही है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, छोटी छोटी बीमारी परिस्थिति छोड़ दीजिए। अगर अविश्वास का उपाय हो गया और आपका विश्वास पूरी तरह से अच्छा से यीशु मसीह सर्विसिंग करके अगर आपका विश्वास ठीक कर दिया ना, आप परिस्थिति छोड़ दीजिए। वचन में लिखा है संसार पे आपको प्रभु जय देने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद